सुनिए, खूबसूरती कुछ लोगों के लिए वरदान होती है और कुछ लोगों के लिए श्राप। कुछ लोग कुदरती तौर से खूबसूरत होते हैं और कुछ लोग कुदरत के कानून को तोड़कर खूबसूरती पाना चाहते हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, जहां एक ब्यूटी पार्लर में सुंदरता पाने का एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिससे वहां अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थी। उस पार्लर में काम करने वाली कम उम्र की लड़कियां अचानक गायब हो रही थी। आखिर क्या हो रहा था उनके साथ? क्या था उस पार्लर का सच? आइए जानते हैं। डर गई क्या? क्या मतलब? मैं जीतू मेहता, ये बगल वाली दुकान मेरी है। वैसे बड़ा अजीब है ये पार्लर, लड़कियां ज्यादा दिन टिकती नहीं है यहाँ पर। 2 महीने में चौथी लड़की हो तुम। पता नहीं अंदर क्या होता है, या तो अचानक गायब हो जाती हैं लड़कियां या उन्हें कुछ हो जाता है। तुमसे पहले एक लड़की थी रजिता, उस बेचारी की तो जान ही चली गई। सुनेत्रा, सुनेत्रा बाहर क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ। आज वैसे भी तुम्हारा पहला दिन है। काम करने से ज्यादा तुम्हें काम समझना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि तुम्हें कितना करना है और कितना नहीं। जी। कहते हैं हल्दी में मलाई डालकर इसमें नींबू और शहद लगाने से स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है। मिसेस पालीवाल, आप अभी तक दादी माँ के पुराने घरेलू नुस्खों पे अटकी हैं। कामनी जी किस मर्ज की दवा है? उनके पास जादू है खूबसूरती का। बड़ी से बड़ी हीरोइनों की ब्यूटिशियन रह चुकी हैं वो। ये दीवारों पे तुम तस्वीरें नहीं देख रही हो? जादू वो कोई भी चलाए, पर चुटकियों में अपने क्लाइंट की काया पलट कर देती है वो। अच्छा, मिसेस पालीवाल, कुछ चीजें नहीं मैं समझा सकती आपको। सॉरी। कामनी जी, क्या आप किसी भी औरत को खूबसूरत और यंग बना सकती हैं? मेरा मतलब है कि किसी भी एज की औरत को। बिल्कुल, स्पेशल ब्यूटी ट्रीटमेंट के साथ, क्यों नहीं। बस इस ट्रीटमेंट के लिए खर्चा जरा महंगा होता है और इसका सामान जुटाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। सामान? कैसा सामान? सॉरी, बिजनेस के उसूलों के खिलाफ। आपको अगर गलती से मैंने बता दिया ना, तो फिर आपकी जान लेनी पड़ेगी।
ताकि आप किसी और को ना बता पाए। बस एक सलाह देती हूँ, अच्छा इधर उधर से बातें सुनने की आप ये हमारा स्पेशल ब्यूटी ट्रीटमेंट क्यों नहीं ट्राई कर लेते? आजमा के देख लीजिए, फर्क पता चल जाएगा फट से। डेजी। यस मैम। मेरी वो एंटी रिंकल क्रीम लाइए प्लीज। 2 मिनट इंतजार करिए, ये आप आजमा के देखिए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। ये जो आपके आंखों के नीचे ये झुर्रियां है ना थोड़ी थोड़ी, ये कल सुबह तक गायब। रियली? बिल्कुल लाइक मैजिक, देख लेना। मोना। यस मैम। मिसेस पालीवाल का आप कल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा स्पेशल ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। श्योर मैम। मिसेस पालीवाल, मोना और डेजी ना मेरे हाथों की तरह है, मेरी आंखें हैं दोनों। आप कभी भी पार्लर आएंगी और मैं अगर यहाँ ना हुई तो इन दोनों से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। डेजी मैम, ये बाल फेंक दूं? नहीं नहीं, इसे फेंकना नहीं है, इसकी जरूरत है हमें। तुम एक काम करो, उस प्लास्टिक में भर के उसे रख दो। पर मैम ये कटे हुए बाल किस काम आएंगे? सुनेत्रा, तुम्हें साफ सफाई के लिए रखा है, सवाल पूछने के लिए नहीं। वहाँ कौन है? सुनीता को अचानक पार्लर से भागते देखा तो मैं बाहर निकल आया अपनी दुकान से। 2-4 बार आवाज दी और उसने नहीं सुना। ऐसा लगा जैसे कोई भूत देख लिया हो। वैसे कामनी अजीब औरत थी, पता नहीं क्यों उसके यहाँ काम करने वाली लड़कियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। बेचारी सुनित्रा, उसकी शक्ल मेरी छोटी बहन नंदिनी से बहुत मिलती थी। साल भर पहले लंबी बीमारी के बाद वो चल बसी, पर सुनित्रा को देखा तो लगा कि नंदिनी वापस आ गई है।
सुनेत्रा, क्या हुआ? तू इस तरह अंधेरे कमरे में क्यों बैठी थी? और तूने कुछ खाया भी नहीं। जब से आई है इस कमरे में ही बैठी है। क्या बात है बेटा? बोल ना, किसी ने कुछ कहा क्या? अच्छा ठीक है, तूने कुछ खाया नहीं है, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कल पार्लर भी तो जाना है ना? माँ, हाँ मुझे पार्लर नहीं जाना, मैं कल से वहां नहीं जाऊंगी। हाँ कुछ ठीक नहीं है माँ, मैंने एक लड़की देखी वहां पर। लड़की? हाँ माँ, लड़की। कौन लड़की? मुझे पता नहीं माँ, पर वहाँ कुछ तो अजीब था। वो लड़की बहुत रो रही थी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मैं वहाँ पागल है तू। ये सब तेरे दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं। माँ मैंने सोच लिया है, मैं वहाँ पे दोबारा नहीं जाऊंगी, मैं उधर नहीं जाऊंगी। सुनित्रा, अगर तू काम पे नहीं जाएगी तो हम वो लोन कैसे देंगे जो तेरे बाबूजी ने इस मकान के लिए लिया था? और ये घर भी हमसे छिन जाएगा। और फिर तू ही सोच, पार्लर में काम करने के कोई इतने ज्यादा पैसे देता है क्या? माँ आप समझ नहीं रही है, मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। वहाँ सच में एक लड़की थी। मैं कब कह रही हूँ कि तू झूठ बोल रही है, पर तेरा ये वहम भी तो हो सकता है ना। तू ज्यादा सोचती है इसलिए। 2-4 दिन वहां जाकर देख, अगर फिर भी अच्छा नहीं लगा तो तू ये काम छोड़ देना। माँ की बात को सुमित्रा मना नहीं कर पाई और अगले दिन वो पार्लर चली गई। रेखा और हेमा मालिनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो मरते दम तक आपके ब्यूटी पार्लर से ही ब्यूटी टिप्स लूंगी। थैंक यू। अब देखिए ना, कल आपने क्रीम लगाई और आज मेरे रिंकल्स गायब। सुनेत्रा, तुम्हें पार्लर में 9 बजे आने को कहा है ना? देर क्यों हुई है? सॉरी मैम, वो जाओ जाके अपना काम करो जल्दी। मिसेस पालीवाल, तो आपका ब्यूटी ट्रीटमेंट अपॉइंटमेंट फिक्स? बिल्कुल पक्का, लेकिन खर्चा तो बताइए। खर्चा? इतना खर्चा? मिसेस पालीवाल, इस उम्र में जवान दिखने के लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो सुनेत्रा, एडवांस चाहिए? मिल जाएगा। नहीं मैम, वो बात नहीं है। दरअसल कल रात में यहाँ पर कुछ हुआ था। आइए मिस पालीवाल, प्लीज दिस वे। मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो सुनेत्रा। दरअसल कल रात में यहाँ पर कुछ हुआ था। आइए मिस पालीवाल, प्लीज दिस वे। मतलब? वो मैम, कल रात में मैंने यहाँ पर किसी को देखा था। वो बहुत रो रही थी मैम, और उसकी शक्ल ना बिल्कुल बस बस सुनेत्रा, लगता है बहुत से लोगों ने तुम्हें इस पार्लर के बारे में मंग धड़ंग कहानियां सुना के ना तुम्हारे मन में वहम भर दी। अगर ऐसी बात है तो सिर्फ तुम्हें क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे क्यों नहीं? और जहां तक उन लड़कियों का सवाल है जो यहाँ काम करते थे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैम का बस हाथ धो। हमारे हाथ पे काला धागा बांध रहे, ये तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। फालतू चीजों पर ना इतना ध्यान मत दो, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है? चलो जाओ अपना काम करो।
जी। बहुत तेज औरत थी कामनी। सच को वहम बताकर पहला फुसला दिया उसने सुनित्रा को। बेचारी बच्ची कुछ कह तो पाई नहीं, और ऊपर से कामनी का दिया काला धागा पहनकर उसने और भी बड़ी गलती की। एक्सक्यूज मी। यस यस मैम। कामिनी जी है क्या? मेरा उनसे 2 बजे का अपॉइंटमेंट है। अरे मिसेस रायचंद, आप तो हमारी सबसे स्पेशल क्लाइंट हैं। डेजी, प्लीज इनको अंदर ट्रीटमेंट के लिए ले जाइए। प्लीज दिस वे मैम। सुनेत्रा, जी मैम। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी। मोना, जी मैम। आज सुनेत्रा को एक अच्छा सा मेकओवर दो। गिव हर अ नाइस हेयर कट, और भी प्रिटी लगेगी इसके बाद, है ना? जा। आओ। जिस दिन से मोना ने सुनित्रा के बाल काटे, उस दिन से कुछ दिनों तक सुनित्रा ने अपने काम को लेकर कोई शिकायत नहीं की। अगर कभी कुछ महसूस भी किया तो वो चुप रही। फिर एक रात अचानक बहुत अजीब घटना घटी। पूछ रही हूँ कौन है वहाँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती?
इतना घबराई हुई सी क्यों है? हाँ? ये माँ देखो मेरे बाल निकल रहे हैं माँ, मेरे बाल निकल रहे हैं। ये सब क्या है? हाँ? कैसे? मुझे नहीं पता माँ, मैं तो कमरे में सोई थी। मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि वो लड़की ना वो शीशे के सामने बैठ के अपने बाल बना रही थी। मैंने पूछा उससे तुम कौन हो, उसने मुझे जवाब भी नहीं दिया माँ। मैं उसके पास गई चल के, मैंने जब उसे हाथ लगाया ना तो वो पलटी और उसकी शक्ल ना बिल्कुल मेरी जैसी थी माँ। उसके सर पे बाल नहीं थे। मैं डर के उठ गई और मैंने देखा ना तो मेरे बाल भी झड़ रहे थे माँ। क्यों हो रहा है माँ? तू बिल्कुल घबरा मत, वो एक सपना था, वहाँ पर कोई नहीं है। तू मेरी बात ध्यान से सुन। तू अपनी पार्लर वाली कामिनी जी से बात कर। हाँ? तू बता रही थी ना कि वो सबका इलाज करती है। तू तेरा इलाज, तेरी मदद जरूर करेंगी वो। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तू सुन रही है ना? हाँ माँ, मैं कल जाके उनसे बात करूंगी। तुम बालों में ना सही तेल नहीं लगा रही, इसीलिए ऐसे रिएक्शन हो गया है। डैंड्रफ हो रही है और तभी तो बाल झड़ रहे हैं। डोंट वरी, तुमको एक बहुत अच्छा तेल दूंगी मैं, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आज तुम पार्लर में नहीं, मेरे साथ एक मेहंदी पर जा रही हो। पार्लर का काम डेजी और मोना संभाल लेंगे। मोना, यस मैम, मेहंदी तैयार है? जस्ट 2 मिनट्स। भाई दुल्हन कहाँ है? मेहंदी की रस्म शुरू कर रही हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? वो बस आ गई। आई एम सो सॉरी कामिनी जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो कुछ ड्रेस की इश्यू थी इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। एनीवे, आप तैयार हो ना? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। चलो आ जाओ। ग्रेट। पता है बहुत नाम सुना है आपका, और बुआ जी वो तो हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है। और कई सारी आंटीज ने भी कहा है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट के मामले में आप भी बेस्ट हो। थैंक यू सो मच। हेलो बेटा। बुआ जी, कहाँ हो आप? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। बस बेटा मैं यही थी। अच्छा तुम अपनी मेहंदी लगवाओ, तब तक मैं बाकी के इंतजाम देख के आती हूँ। ठीक है। लोग वाकई गलत नहीं कहते हैं। कामिनी जी अपने काम में बेस्ट हैं। मुझे भी ये मेहंदी बहुत पसंद आई। कामिनी जी, कुछ नहीं।
एक इंसान के शरीर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे इंसान के शरीर की खूबसूरती का इस्तेमाल हो रहा था, पर इसके पीछे क्या राज था ये कोई नहीं जानता था, और जो जान जाता वो जिंदा नहीं बचता था। पर सुनित्रा को धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि सुनित्रा कोई ठोस कदम उठाती, वो कामिनी के जाल में फंस चुकी थी। फिर क्या हुआ? सुनित्रा, आज एक बहुत अच्छा लोशन आया हुआ है, तुम ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे ट्राई नहीं करना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मना क्यों कर रही हो? मैम। ओहो, तुम्हारे सीनियर है ना डेज़ी, इतने प्यार से तुम पर लोशन ट्राई करना चाह रही है और तुम मना कर रही हो। बट मैम, मेरा बिल्कुल मन। ओहो, चलो जिद नहीं करते। मैम, बैठो 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 मैम। सुमित्रा। डेज़ी। जी मैम। कामिनी जी। अरे मिसेस दीवान, अच्छा हुआ आप आ गई, आप ही का इंतजार हो रहा था। चलिए आज आपकी भी काया पलट देते हैं। चलिए। कहाँ चले गए? क्या सुनित्रा कामिनी के उस खतरनाक खेल पर से पर्दा उठा पाएगी? क्या लोग सुनित्रा की बात पर यकीन कर पाएंगे? क्या होगा जब कामिनी सुनित्रा पर करेगी सबसे खतरनाक वार? जी नमस्ते आंटी, मैं जीतू। सुनित्रा जिस पार्लर में काम करती हुई बगल में मेरी भी शॉप है। आंटी, मैं सुनित्रा को अपनी छोटी बहन मानता हूँ और मुझे पता है कि कामिनी ने उसके साथ कुछ बुरा किया है, इसलिए मैं अपने साथ दादी को लेकर आया। लेकिन माफ कीजिए, मैं आप लोगों को पहचानती नहीं, इसलिए सुनित्रा से नहीं मिलने दे सकती। प्लीज आंटी, समझने की कोशिश कीजिए, हम सुनित्रा के शुभ चिंतक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन मैं मेरी बेटी का ख्याल रख सकती हूँ। धन्यवाद। तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। प्लीज आंटी, हम सुनित्रा की जान बचाने के लिए यहाँ आए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार उससे मिलने दीजिए हमें। अंदर आई। सुनित्रा, देखो तो। सुनित्रा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये दादी जी, ये खुद तंत्र मंत्र की क्रियाओं की बहुत बड़ी जानकार और वैद्य है।
जब मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो खुद ये कामनी के पार्लर में गई थी ये देखने के लिए कि वो ब्यूटी पार्लर की आड़ में करती क्या है। यस मैम, आपको कुछ चाहिए? मैं खुद उस जगह गई और देखते ही समझ गई थी कि कामिनी पार्लर की आड़ में काला जादू करती है। वो किसी एक की खूबसूरती छीनकर दूसरे को देती है। जैसे कि अगर किसी एक के बाल नहीं हैं, तो वो जादू के दम पर किसी दूसरे के बाल छीनकर उसे दे देती है। ये एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक क्रिया है। कामिनी तुम जैसी कम उम्र लड़कियों का इस्तेमाल करती है ताकि तुम्हारी उम्र और तुम्हारा रूप छीनकर वो दूसरों को दे सके। हमें जल्द से जल्द इसे पुलिस को बताना होगा। देखिए ना क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की उसने। नहीं आंटी, पुलिस में जाने से उल्टा हम ही लोगों का मजाक बनेगा। तो फिर और क्या करना चाहिए? मैं मरना नहीं चाहती माँ। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। घबराओ नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो रास्ता मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उस पर चलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। कामनी मैम। सुनेत्रा, आई एम सॉरी मैम। वो क्या है ना, काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। देखिए ना क्या हालत हो गई है मेरी, इसीलिए मैं काम पर नहीं आ पाई और आपका फोन भी नहीं उठा पाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। इस वक्त मुझे काम की सख्त जरूरत है। प्लीज मैम मुझे काम पर वापस रख लीजिए प्लीज। ऑफ कोर्स, ऐसी बात होती तो तुम कहती मुझे मोना और डेज़ी को घर भेज देती थोड़े पैसे लेके। डोंट वरी, तुम्हारी ये जो चेहरे की हालत है ना, इसको भी ठीक कर दूंगी। आखिर पूरी दुनिया का ट्रीटमेंट करती हूँ, अपने स्टाफ का नहीं कर सकती मैं? चलो तुम काम पे लग जाओ। सुनेत्रा, जी चलो तुमको घर छोड़ देती हूँ। नहीं मैम, आप लोग जाइए, मैं ये सारा काम करके आ जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। हेलो जीतू जी, आप वहीं पर है ना? तुम पार्लर के अंदर सबूत ढूंढो, मैं बाहर नजर रखता हूँ और पार्लर की तरफ कोई आएगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है।
सुनेत्रा, क्या ढूंढ रही हो? मैं मदद करूं तुम्हारी? क्या कंफ्यूज्ड हो ना कि जीतू ने तुम्हें मेरे आने की खबर नहीं बताई? क्योंकि वो खुद बाहर बेहोश पड़ा है। और अब तुम्हारी बारी है। इसको लगा कि हम इसके नाटक पकड़ नहीं पाएंगे। मुझे तो तभी शक हो गया था जब मैंने इसके हाथ में काला धागा नहीं देखा था। गलत बात सुनेत्रा, बहुत गलत। तुमने सबका बहुत दिल दुखाया है। तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है ना? क्या शिकायत करें तुमसे? बाकी जो लड़कियां हैं ना, उनकी तो मौत खुद ही हो गई थी। लेकिन अब लगता है कि हमें तुमको अपने हाथों से ही मारना होगा। आप मुझे क्यों मारना चाहती है? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्योंकि तुम सब कुछ जान गई हो। ये जो जार्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये कोई मामूली जार्स नहीं है। इनमें जवान होने के और सुंदर दिखने के तरकीब है। मैं किसी की भी सुंदरता किसी के चेहरे से छीन के कहीं और सौंप सकती हूँ। काम है ये मेरा। तुम्हारे बाल काटे, मिसेस रायचंद को सौंप दिए। तुम्हारे नाखून काटे, तुम्हारे हाथ और पांव की सुंदरता छीन लिए। फेस पैक लगा के तुम्हारी चेहरे की सुंदरता छीन ली। धीरे धीरे ऐसे करके मैं तुम्हारी उम्र भी छीन लूं। लेकिन तुम्हारे केस में ये जरा जल्दी करना पड़ेगा ना। और रंजीता तो मैंने सोचा था बहुत तेज लड़की, लेकिन तुम तो उससे भी एक कदम आगे निकली। लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। आए समझ में? जा इसको। छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं सुनेत्रा, जाने के पहले हमारा कुछ तो भला करो ना। प्लीज मैम, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। ये एक बहुत स्पेशल फेस पैक है। ये एक ऐसा फेस पैक है जिसके अंदर एक ऐसी औरत की स्किन है जिसको बहुत बुरी स्किन की बीमारी थी। ये फेस पैक तुम्हारे चेहरे पे लगाने के बाद तुम्हारी स्किन की क्वालिटी मैं उस औरत के चेहरे पर लगाऊंगी। बहुत ब्लेस करेगी तुमको, बहुत भला होगा उसका। सुनित्रा, 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 नहीं काम नहीं, सुनित्रा, भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो लड़की की जान खतरे में। भाई साहब प्लीज, वो डायन है, वो जादू टोना कर रही है। प्लीज प्लीज प्लीज, खोला दरवाजा। काम नहीं, छोड़ो उसे।
सुनीत्रा, सुनीत्रा, सुनीत्रा! देखिए, देखिए, पार्लर की आड़ में ये औरत काला जादू टोना करती। ये देखिए क्या हालत कर दी है इस लड़की की इसने। पकड़ लीजिए लोग, पकड़िए इसे। इंदौर में खुलेआम एक ब्यूटी पार्लर की आड़ में काले जादू का एक ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा था जिसने आम इंसान को ही नहीं बल्कि पुलिस को भी परेशान कर दिया था। काला जादू एक गलत विद्या है जिसको लोगों ने आज एक बिजनेस बना लिया है। थियोफाइल्स की टीम इस तरह की गलत विद्या का सख्त विरोध करती है। जाने से पहले हमें ब्लैक मैजिक से दूर रहने का वचन लेना होगा।